कभी आपने महसूस किया है कि आपने अल्लाह से दिल से कुछ मांगा हो, रात के सुकून भरे लम्हों में रोकर दुआएं की हों, और फिर दिन हफ्ते महीने बीत गए, लेकिन वो दुआ अब तक कबूल नहीं हुई। आपने सोचा हो, या अल्लाह, मैं इतना रोई, इतना मांगा, फिर भी मेरी दुआ क्यों देर से पूरी होती है? उस वक्त दिल में एक अजीब सा दर्द होता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, और इंसान सोचता है, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन यहीं पे सब्र का असल मकाम शुरू होता है। यहाँ से अल्लाह अपने बंदे का इम्तिहान लेता है कि अब तो दुआ से थक जाएगा या मेरे ऊपर यकीन रखकर रुक जाएगा। जिंदगी में हर इंसान के पास एक ऐसी दुआ होती है जो उसके दिल के सबसे करीब होती है। किसी की दुआ होती है अपनी माँ की सेहत के लिए, किसी की दुआ होती है रिश्तों के सुकून के लिए, किसी की दुआ होती है रोजी में बरकत के लिए, और किसी की दुआ होती है सिर्फ, या अल्लाह, मुझे थोड़ा सा सुकून दे दे। लेकिन अक्सर यही दुआएं देर से पूरी होती हैं, और तब शैतान बंदे के कान में फुसफुसाता है, देखा, तेरा रब तुझे सुनता ही नहीं। मगर असल में अल्लाह बंदे की हर दुआ उस वक्त लिखता है जब उसके दिल में सबसे ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो दुआ उस वक्त कबूल करता है जब उसके लिए सबसे बेहतर वक्त होता है। कभी कभी अल्लाह दुआओं को इसलिए देर से पूरा करता है ताकि बंदा सब्र सीखे, क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, सब्र का मतलब है मैं यकीन रखता हूं, चाहे देर हो जाए, लेकिन मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। देखो, हर दुआ के साथ अल्लाह एक वक्त लिखता है, और हर वक्त के साथ अल्लाह एक हिकमत लिखता है। हम दुआ मांगकर तुरंत नतीजा चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के लिखे हुए नतीजे में बेहतरीन तकदीर छुपी होती है। क्योंकि अगर अल्लाह हर दुआ तुरंत पूरी कर दे तो बंदा कभी उसके दर पे वापस ना आए, लेकिन जब दुआ देर से कबूल होती है तो बंदा और ज्यादा गिरकर रोता है, और इसी रूहानी गिरने में उसका रब उसे उठाता है। कभी कभी अल्लाह हमें देर इसलिए देता है क्योंकि वो चाहता है हम दुआ से जुदा ना हो जाएं। उसे हमारा रोना गिरना और उसके सामने गिरकर कहना, या अल्लाह, अब भी तू ही मेरी उम्मीद है, ये उसे सबसे ज्यादा पसंद है। सोचो, अगर सब कुछ तुरंत मिल जाए तो दुआ का मजा ही क्या रहे। फिर बंदा दुआ नहीं मांगना सीखता है, और अल्लाह चाहता है बंदा सब्र सीखे। आज तुम जिस चीज के लिए रो रहे हो, जिस दुआ के लिए हर नमाज के बाद हाथ उठाते हो सकता है अल्लाह उस दुआ को देर से पूरी करके तुम्हें कुछ ऐसा दे जो तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर बंदे को पता चल जाए कि अल्लाह ने उसके लिए क्या बेहतर लिखा है, तो वो कभी भी अपनी दुआ के देर होने पे गम नहीं करेगा। सोचो जरा, तुम्हारी दुआ देर से पूरी हो रही है, मगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा है, और वो वक्त आने वाला है। तुम्हें सिर्फ थोड़ा और सब्र चाहिए। सब्र का मतलब होता है, मैं रुक गया लेकिन मेरा यकीन नहीं टूटा। दुनिया के लोग कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन मोमिन कहता है दुआ और सब्र सब कुछ बदल देते हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है कि दुआ देर से पूरी हो रही है, लेकिन उस देर के अंदर भी अल्लाह का प्लान है, तब उसके दिल में सुकून आता है। कभी कभी अल्लाह दुआ को देर से इसलिए पूरा करता है क्योंकि वो बंदे को तैयार कर रहा होता है उस चीज के लिए। अगर वो दुआ तुरंत मिल जाए तो बंदा उसकी कद्र नहीं करेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को तुरंत सब कुछ नहीं देती, वो कहती है बेटा जरा रुक जा, अभी वक्त नहीं आया। उसी तरह अल्लाह भी कहता है, अभी नहीं, अभी तू थोड़ा और सीख ले, थोड़ा और मेरे पास आ जा, फिर मैं तुझे वो दूंगा जो तू मांग रहा है। सब्र करने वाले कभी हारते नहीं। उनके लिए हर देर एक नई दुआ का सबब होती है, और हर दुआ एक नई रहमत बनकर लौटती है। तुम बस इतना यकीन रखो कि चाहे देर हो जाए, मगर अल्लाह कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजता। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं, फिर चले जाते हैं, कुछ चीजें मिलती हैं फिर छिन जाती हैं। उस वक्त लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वो सिर्फ अल्लाह का तरीका होता है तुम्हें सब्र का मकाम दिखाने का। तुम्हें तोड़कर वो तुम्हें नया बना रहा होता है, तुम्हें रुलाकर वो तुम्हारा दिल अपने पास ला रहा होता है। और जब एक बंदा रोकर कहता है, या अल्लाह, अब तू ही काफी है, तब समझ लो कि उसका सब्र मकाम कमाल तक पहुंच गया है। वही सब्र जहां बंदा कहता है, मैं खुश हूं चाहे दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि मुझे यकीन है मेरा रब बेहतर लिखता है। यही तो सब्र का असल मजा है। वक्त लगता है, आंसू निकलते हैं, लोग समझते नहीं, लेकिन दिल में एक सुकून होता है कि अल्लाह सब देख रहा है। और जब अल्लाह देखता है कि बंदा रुकने के बावजूद दुआ नहीं छोड़ा, तो वो कहता है अब वक्त आ गया मेरे बंदे के सब्र का फल देने का। कभी कभी दुआ देर से कबूल होती है, लेकिन जब होती है तो इतनी खूबसूरत होती है कि इंसान रो कर कहता है, या अल्लाह, अगर मुझे ये पहले मिल जाती तो शायद मैं इसकी कद्र ही नहीं करता। और उस वक्त बंदा समझ जाता है कि अल्लाह ने देर नहीं की, अल्लाह ने बस परफेक्ट वक्त का इंतजार किया। तो याद रखना, दुआ देर से हो
लेकिन अल्लाह कभी देर से नहीं होता। वो सिर्फ इतना चाहता है तुम्हारा दिल और थोड़ा मजबूत हो जाए, तुम्हारा यकीन और थोड़ा गहरा हो जाए, तुम्हारा सब्र और थोड़ा खूबसूरत हो जाए। और जब ये सब होता है तब दुआ सिर्फ कबूल नहीं होती, दुआ एक नई जिंदगी बन जाती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते रह जाते हैं, या तो वो थक कर रुक जाए या फिर रो कर भी अल्लाह पर भरोसा रखे। और वही लम्हा होता है जब सब्र अपनी असली शक्ल में सामने आता है। शुरू में तो सब्र आसान लगता है, दिल में जज्बा होता है, दुआ के बाद तसल्ली होती है, अल्लाह सब ठीक करेगा। लेकिन जब वक्त गुजरने लगता है, जब लोग कहने लगते हैं तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई, तब दिल के अंदर एक जंग शुरू होती है। यकीन और शक के बीच का सफर, यही असल सब्र है। हर रात जब दुनिया सो जाती है, तुम अपने रब से कहते हो, या अल्लाह मैंने तो तुझसे सब कुछ कह दिया, अब और क्या कहूँ। और फिर दिल से सिर्फ एक सदा निकलती है, या अल्लाह तू मुझे समझ ले। वो खामोशी, वो आंसुओं के बीच का सुकून, उस वक्त अल्लाह तुम्हें सुन रहा होता है। तुम समझते हो कि दुआ देर से हो रही है, लेकिन असल में अल्लाह तुम्हारे दिल को तैयार कर रहा होता है। हर रूह को एक वक्त चाहिए होता है सब्र सीखने के लिए, और सब्र कोई छोटी चीज नहीं, ये तो अल्लाह के सबसे करीब लोगों की सिफत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन अल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचो जरा, तुम्हारा रब खुद कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो क्या देर का मतलब ये है कि वो दूर हो गया? नहीं, देर का मतलब है वो और करीब आ गया। सब्र एक ऐसी चीज है जो इंसान को दुनिया से नहीं, अल्लाह से जोड़ देती है। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है और फिर भी दुआ छोड़े बिना उठता है, तो उस वक्त वो अपने रब के सबसे करीब होता है। तुम देखो, जब मूसा आयसियन के सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर, तब भी उन्होंने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। यही है सब्र, यही है यकीन। जहां नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन दिल कह रहा है अल्लाह मेरे साथ है। आज के दौर में लोग सब्र को कमजोरी समझते हैं, कहते हैं इतना इंतजार क्यों कर रहे हो। लेकिन उन्हें क्या पता, जो बंदा अल्लाह पर यकीन रखता है, उसका इंतजार भी इबादत बन जाता है। वक्त लगता है, मगर अल्लाह के लिखे हर वक्त में एक मकसद होता है। कभी सोचा है, जिस दुआ के लिए तुम आज रो रहे हो, शायद उसी दुआ के जरिए अल्लाह तुम्हारा नसीब लिख रहा हो। सब्र का एक अजीब सिलसिला है, पहले दर्द आता है, फिर दुआ होती है, फिर इंतजार होता है, और फिर एक दिन वो पल आता है जब बंदा कहता है, या अल्लाह अब समझ आया, तेरी देर में भी एक रहमत थी। वो देर ही थी जिसने तुम्हें अल्लाह के करीब किया, वो इंतजार ही था जिसमें तुम्हारा ईमान मजबूत हुआ, वो आंसू ही थे जिनके जरिए तुम्हारा दिल साफ हुआ। और फिर जब वो दुआ कबूल होती है तो बंदा बस रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ आता है अल्लाह ने देर नहीं की, अल्लाह ने दिल की तारीफ की। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो सब्र किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। उन्हें समझना चाहिए, सब्र का मतलब सिर्फ हासिल करना नहीं, सब्र का मतलब है रिश्ता बना रहना। तुमने अगर हर गम के बावजूद अल्लाह से रिश्ता नहीं तोड़ा, तो तुम सब्र करने वालों में शामिल हो गए, और अल्लाह के पास सब्र करने वालों का इनाम कभी खाली नहीं जाता। सोचो, जब अल्लाह ने अय्यूब ऐस को इतनी बड़ी बीमारी दी, उनके जिस्म का हर हिस्सा दर्द में था, लोग उनसे दूर भाग गए, लेकिन उनका दिल फिर भी कहता था, या अल्लाह तूने मुझे दर्द दिया है, मगर मैं तुझसे खफा नहीं हूं। और जब उनका सब्र कमाल तक पहुंच गया, अल्लाह ने उन्हें शिफा दी, इज्जत दी और दुआओं का मकाम दिया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा रब उनसे कम मेहरबान है? नहीं, वो तुमसे भी वही प्यार करता है। बस वो चाहता है तुम्हारा दिल उसके साथ वैसे ही जुड़ा रहे जैसे अय्यूब आयशा का था। दुआओं की देर में सबसे खूबसूरत चीज होती है बदला हुआ इंसान, जो पहले गिला करता था अब शुक्र करता है, जो पहले बस मांगता था अब सुकून चाहता है, जो पहले छोटी छोटी बातों पे रोता था अब कहता है, या अल्लाह मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। ये तब होता है जब बंदा सब्र के मकाम तक पहुंच जाता है। अल्लाह दुआओं को देर से पूरा करके इंसान को सिर्फ नतीजा नहीं देता, वो उसका नया दिल बना देता है। एक ऐसा दिल जो दुनिया के गम में नहीं, सिर्फ अल्लाह के सुकून में जीता है। जिस वक्त तुम समझते हो कि दुआ नहीं मिली, असल में उस वक्त तुम्हारा दिल बदल रहा होता है, और जब दिल बदल जाता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ पूरी नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है तुम उस चीज से नहीं, उसे खुद से मोहब्बत सीखो। तुम समझते हो दुआ नहीं मिली, लेकिन अल्लाह चाहता है तुम उस दुआ के जरिए उसके पास लौट आओ। और जब बंदा लौट आता है तो अल्लाह कहता है, अब मुझे तुझे देने में देर नहीं लगती। यही तो है अल्लाह का प्लान। वो सब्र के जरिए तुम्हें उन ऊंची मंजिलों तक ले जाता है जहां तुम्हारा ईमान रोशन होता है। वो चाहता है कि तुम दुनिया की नहीं, आखिरत की दुआ मांगना सीखो।
और जब बंदा ये समझ जाता है कि हर देर, हर इंतजार, हर आंसू एक तालीम है, तब उसके दिल में एक अजीब सा सुकून छा जाता है। एक वक्त आता है जब बंदा कहता है, या अल्लाह, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुआ कब कबूल होती है, बस तू मेरे साथ रहे, बस तू मुझे अपने पास रखे। यही सब्र का मकाम है, जहाँ दुआ और दुआ देने वाला एक हो जाते हैं। और उस वक्त अल्लाह मुस्कुराता है। वो कहता है, अब मेरा बंदा तैयार है, अब मैं उसे वो दूंगा जो उसने मांगा भी नहीं, लेकिन जिसका उसने हक कमाया है, सब्र के जरिए। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, सब्र एक रूहानी सफर है, जहाँ इंसान अपने दर्द में अल्लाह को पाता है, जहाँ हर देर एक पैगाम होती है, तो रुक जा, मैं तेरे साथ हूँ। और जब अल्लाह ये कह देता है, तो क्या देर, क्या इंतजार। फिर हर वक्त में सुकून होता है, हर आंसू में दुआ होती है, हर सांस में शुक्र होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान सोचता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी लम्हे कहीं से एक रोशनी चमकती है। वो रोशनी होती है अल्लाह के प्लान की। तुम समझते थे दुआ देर से पूरी हो रही है, मगर अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर रहा था। तुम रोते रहे और वो ऊपर से कहता रहा, बस थोड़ा और सब्र, अब वक्त आ गया है मेरे बंदे के मुस्कुराने का। सब्र का असल इनाम यहाँ मिलता है, वो पल जब तुम्हारी दुआ कबूल होती है, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहे होते। तुम्हारा दिल बदल गया होता है, तुम्हारी सोच गहरी हो गई होती है, और तुम समझ जाते हो कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ एक रिश्ते का नाम है, तुम्हारा और तुम्हारे रब का। वो लोग जिनसे तुम्हारी उम्मीदें थीं, वो चले गए। वो चीजें जिनके बिना तुम सोच नहीं सकते थे, वो खत्म हो गईं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नया पैदा हो गया। ईमान, वो ईमान जो कहता है, मैं अब भी खुश हूं, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। यही सब्र का मकाम है, जहां बंदा कहता है, या अल्लाह, अब मुझे दुआ के पूरे होने से ज्यादा दुआ के सफर का सुकून पसंद है। और फिर एक दिन, बिल्कुल ऐसे वक्त पर जब तुमने छोड़ दिया होता है उम्मीद, अल्लाह तुम्हें वो चीज दे देता है जिसके लिए तुमने रातों को रोकर दुआ की थी। लेकिन जब वो मिलती है, तुम बस रोने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हें मालूम होता है अल्लाह ने देर नहीं की थी, अल्लाह ने तुम्हें बेहतर बना दिया था। जिंदगी का हर रुका हुआ पल, हर रुका हुआ रास्ता, हर देर, हर आंसू, सब अल्लाह की एक लिखी हुई कहानी थी। वो चाहता था तुम दुनिया की बातों से नहीं, उसके जिक्र से सुकून पाना सीखो। वो चाहता था तुम लोगों की तसल्ली से नहीं, उसके कलाम से हिम्मत लेना सीखो। वो चाहता था तुम इंसान से नहीं, रब से मोहब्बत करना सीखो। और जब ये सब हो गया, तब दुआ कबूल हुई। एक पल के लिए सोचो, अगर वो दुआ तुरंत मिल जाती, तो क्या तुम इतने गहरे सोच पाते? क्या तुम इतने मजबूत हो पाते? क्या तुम इतना यकीन सीख पाते? नहीं, वो देर ही थी जिसमें अल्लाह ने तुम्हें तैयार किया था। तुम समझते थे इंतजार दर्द है, लेकिन असल में वो रहमत थी। तुम समझते थे सब्र एक बोझ है, लेकिन असल में वो ताकत थी। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब अल्लाह उसे इतना तोड़ता है कि वो सिर्फ उसी के सामने टूट कर गिरता है। और वही वक्त होता है जब अल्लाह उसका दिल अपने नूर से भर देता है। जिस वक्त बंदा कहता है, या अल्लाह, अब मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, अल्लाह कहता है, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। देखना, जब तुम्हारा वक्त आएगा, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वो लोग जो तुम्हें छोड़ गए, उनके जाने में भी अल्लाह का प्लान था। वो दुआ जो देर से मिली, उसके इंतजार में तुम्हारा ईमान पैदा हुआ। वो तकलीफें जो तुम्हें तोड़ गई, उसी ने तुम्हें अल्लाह के दर तक पहुंचाया। और उस वक्त तुम्हें सिर्फ एक बात कहनी होगी, या अल्लाह, अगर ये सब तेरे करीब आने के लिए था, तो मैं इस देर के लिए शुक्र अदा करता हूँ। सब्र करने वाले लोगों का चेहरा दुनिया में भी नूर से भर जाता है। उनकी जिंदगी में सुकून होता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया होता है। उन्हें लोग नहीं हिला सकते, क्योंकि उनका दिल अल्लाह के साथ मजबूत होता है। वो हर मुश्किल में कहते हैं, ये भी लिखा हुआ था। वो हर तकलीफ में कहते हैं, ये भी मेरा रब जानता है। और यही लोग हैं जिनसे अल्लाह खुद मोहब्बत करता है। कुरान में फरमाया गया, इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचो, जिससे अल्लाह खुद मोहब्बत करे, उसे और क्या चाहिए? आज अगर तुम्हारा दिल थक गया है, अगर तुम्हारी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, तो घबराना मत। अल्लाह ने तेरे लिए वक्त लिख रखा है, और वो वक्त जरूर आएगा। बस दुआ करते रहना, सब्र से, यकीन से और पूरे दिल से, क्योंकि कभी कभी अल्लाह देर नहीं करता, वो सिर्फ छुपा देता है, ताकि जब दे तो सब कुछ बदल दे। आज शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन कल जब दुआ कबूल होगी, तुम अपनी पुरानी जिंदगी को देखकर कहोगे, सुभान अल्लाह, अगर वो देर ना होती तो मैं आज इतना मजबूत, इतना सुकून में कैसे होता। सब्र का इनाम दुनिया में सिर्फ दुआ के पूरे होने में नहीं, बल्कि उस रूहानी सुकून में है जो अल्लाह तुम्हें उस सफर में देता है। वो सुकून जो पैसों से नहीं, लोगों से नहीं,
सिर्फ उसके जिक्र से मिलता है। और जब ये सुकून मिल जाता है तो बंदा कहता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए या अल्लाह। देखो, तुम्हारा सब्र बेकार नहीं गया, तुम्हारा हर आंसू लिखा गया, हर रात का सुकून अल्लाह ने देखा, और हर गिरती हुई दुआ अल्लाह ने संभाली। अब बस वक़्त आने वाला है, वो वक़्त जब तुम्हारा दिल रोकर कहता है, या अल्लाह, तूने मुझ पर क्या खूबसूरत प्लान बनाया था। और जब वो वक़्त आता है, जब दुआ कबूल होती है, तुम्हें सब याद आता है, वो रातें, वो दुआएं, वो तकलीफें, और तुम बस सर झुकाकर कहते हो, तूने देर नहीं किया अल्लाह, तूने मुझे तैयार किया। और वही वक़्त होता है जब तुम्हारा ईमान नूर बन जाता है, तुम दुनिया में भी रोशन होते हो और आखिरत में भी। आखिर में एक बात याद रखना, सब्र करने वाले लोग कम नहीं होते, लेकिन उनके दिल सबसे गहरे होते हैं, और अल्लाह ने उनके लिए कुछ ऐसा लिखा होता है जो दुनिया भी समझ नहीं सकती। तो अगर तुम अभी दुआ के इंतजार में हो तो रुकना मत, वो वक़्त जरूर आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगा, हर देर, हर आंसू, हर इंतजार सिर्फ एक नई रोशनी का रास्ता था, और उस रोशनी का नाम है अल्लाह की रहमत। ये खत्म यहाँ होती है कहानी, लेकिन शुरू होती है एक नई सोच। जब तुम ये समझ जाते हो कि अल्लाह तुम्हारी हर देर में भी तेरे साथ था, तो तुम्हारा दिल रोशन हो जाता है और जिंदगी एक इबादत बन जाती है। तो इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत, महसूस करो। अगर तुम्हें लगा हो कि ये अल्फाज तुम्हारी जिंदगी का आईना है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम समझेंगे कि जब अल्लाह खामोश होता है तो असल में वो क्या कह रहा होता है। सब्र करने वाले हमेशा अकेले लगते हैं, लेकिन असल में अल्लाह उनके साथ होता है, हर वक्त, हर लम्हा, हर दुआ के बीच।